तो अगर आम आदमी पार्टी ने ये 5 साल में कर दिया, ये दोनों पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकती थी क्या? इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत खराब थी। हमारी नीयत सही है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, सारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, कोने कोने में गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कि अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रूथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, मैंने गलती की है। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। Mr. Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party should realize today is not a time for dhuna and drama. Today is the time for दायित्व निभाना। केजरीवाल और भाजपा, ये दोनों के बीच लगातार टकराव जारी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को इसलिए घेरा जा रहा है कि आपके नेताओं को अभी तक राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को इसलिए घेरा जा रहा है कि आपने भारत देश की राजधानी को शराब की नगरी क्यों बना दिया। और इस बीच लगातार बयानी बवाल जारी है। जी हां दर्शकों, आपको बता दें कि इस बयानी बवाल के खास प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कैसे नेता एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी राजनीति को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हुए नजर आ रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में। दर्शकों, बयानी बवाल में आखिर क्या कुछ चल रहा है, पहले आप इस वीडियो को सुनिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जो है अपनी सफाई देते हुए भाजपा सरकार को टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता का काम करती है, जनता के लिए स्कूल बनाती है, जनता के लिए जो है बस फ्री करती है, राशन फ्री देती है। पहले आप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सुनिए। तो अगर आम आदमी पार्टी ने ये 5 साल में कर दिया, ये दोनों पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकती थी क्या? इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत खराब थी। हमारी नीयत सही है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, सारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, कोने कोने में गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की गोली हो चाहे 50 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सारा मुफ्त कर दिया। बिजली मुफ्त कर दी। 24 घंटे पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में, अब 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है दिल्ली के अंदर। और वही काम अब सब पंजाब में होने लगा है। पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई है, पंजाब में बिजली 24 घंटे आने लगी है, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं, 650 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल ठीक। और वही सारे काम यहाँ किसानों के लिए इन्होंने खूब काम किए वहां पे, वो सारे काम आपके यहाँ भी हो सकते हैं। चाबी आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में है। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को। फिर अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सुनने के बाद भाजपा सरकार के नेताओं को गुस्सा आ गया। भाजपा सरकार के नेताओं ने यह मान लिया कि भैया आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप ईमानदार हैं, आप तो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राघव चड्ढा जो है सभापति से माफी मांगते हैं, आपके जो नेता हैं मनीष सिसोदिया उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती, संजय सिंह के साथ क्या कुछ हुआ आपने देखा। तो यहाँ पर इस बयान को देखते हुए, इस बयान को सुनने के बाद बवाल मच गया और फिर बयानी बवाल को लेकर पलटवार हो गया। सुनिए आप यहाँ पर भाजपा पार्टी के इस नेता को। टीवी के माध्यम से आप सब देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रूथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं
डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको हकीकत पता है। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। दिस इज शेमलेसनेस, रनिंग अवे फ्रॉम द एजेंसीज हु वर प्रोबिंग द ट्रुथ इज शेमलेसनेस। आप सभी जानते हैं कि ईडी समन कोई रैंडमली नहीं भेजती है कि आपके घर समन भेज दिया, उनके घर समन भेज दिया। किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, उसके आधार पर ईडी समन भेजती है। और हमें पक्का विश्वास है कि ईडी ने या कोई भी जांच एजेंसी जिसने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आधारों के बलबूते पर ही समन भेजा गया होगा। बहरहाल हम ये विश्वास रखते हैं, मीडिया में भी हमने देखा है कि ईडी भी शायद जवाब देगी। मगर यह विषय गंभीर है, जनता के प्रांगण में है। दिस इज अ पब्लिक इश्यू एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई भारतीय जनता पार्टी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, शुड ऑल्सो रिप्लाई टू दिस। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, सीबीआई पर नहीं है, ईडी पर नहीं है, अपने लोगों पर नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम पर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं है, चलो किसी पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर तो है। किस तरीके से जो है बयानी बवाल के तौर पर भाजपा सरकार ने चेतावनी दी। भाजपा सरकार ने यहां पर अरविंद केजरीवाल के काले चिट्ठे को खोलने का प्रयास किया और ये बता दिया कि भाजपा सरकार ने शराब घोटाले के माध्यम से दिल्ली को बर्बाद करने का प्रयास किया और यहां पर दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। जो पैसा कमाया गया उस सारे पैसे को चुनाव प्रचार में लगाया गया और यहां पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं के साथ गलत किया, उनको दारू पिलाने का काम किया। लेकिन मामला यही नहीं थमता है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सफाई, जी हाँ, सफाई देने के लिए, उनकी छवि को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता सामने आते हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए भाजपा सरकार को टारगेट फिर से करते हैं इस बयानी बवाल में। देखिए इस खास रिपोर्ट को। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर, झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है।
ये कहानी 2015 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि उनका अश्वमेध का रथ कोई नेता नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। जब 2014 के चुनाव के बाद एक के बाद एक हर राज्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तो फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री की हर कोशिश के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट पर दिल्ली में समेट दिया और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट लेके आ। 2020 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, एक एक नेता को उतार दिया, पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार है और उन्होंने तो देखा आपने इस प्रोग्राम को, इस रिपोर्ट को, तो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर यहां पर आतिशी क्या कुछ कहना चाहती हैं और सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कहना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने साफ तौर पर यह बता दिया कि अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, उस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को डुबाना चाहते हैं। ये बात जो है सौरभ भारद्वाज और आतिशी कहते हुए नजर आए, जो कि आपने सुना। लेकिन इस बयान को सुनने के बाद यहां पर भाजपा पार्टी के तमाम नेताओं को गुस्सा आता है। उन्होंने ये कहा कि आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, आपके लगातार झूठ पकड़े जा रहे हैं। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री पर सवाल खड़ा किया, गुजरात हाई कोर्ट से आपको झटका लग गया। आपने मनीष सिसोदिया को बचाने का प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट से आपको झटका लग गया। आपने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने की कोशिश की, आपको ईडी के समन भेजा गया, आप ईडी के समन पर नहीं पहुंचे। तो इस पर जो है भाजपा सरकार ने अरविंद केजरीवाल सहित आतिशी और भारद्वाज को टारगेट किया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। Mr. Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party should realize today is not a time for dharna and drama. Today is the time for daitva nibhana, which means you go and answer the agencies and don't play victimhood card, give the report card of your corruption. Stop playing this vendetta card all the time. Are the courts against you? Are the courts doing vendetta against you? The Supreme Court is doing vendetta when it says Sharab Ghotala has taken place. 338 crore rupees money trail is established. Is the Supreme Court, High Court, Lower Court against you when it denies bail to Sanjay Singh, Manish Sisodia, Vijay Nair for months on end? Are they all against you? And even Congress party has issued statements that you are personally responsible for this corruption, that you have taken bribes in this matter. Ajay Makan to Anil Chaudhary have made these statements. Are they also vindictive against you? Today the question is that those who started their journey against corruption and India against corruption with Anna Hazare as their mentor have come to justification for corruption under the leadership of Lalu Prasad Yadav. First they used to say that we will take the resignation and then there will be investigation. Today they say whatever is the investigation, whatever is the court order, we will not give our resignation. Mr. Kejriwal, if you have any sense of propriety left, you should be giving a resignation for defending the Kattar Beima, for trying to subvert the entire process of investigation. And please tell us, isn't it true that 2.5% commission was increased to 12% with your active connivance, and there is proof to this effect? That with your active connivance, the wholesale was given to the private sector? That it was you who spoke to Samir Mahindra of Indus Spirits and told him that Vijay Nair is your boy? Now the answer should be given as to how much corruption was done by the Aam Aadmi Party, how much money was received by the Aam Aadmi Party and its leadership, and that if there was no corruption, then why did you switch from the new policy to the old policy? Isn't it true that the Aam Aadmi Party has indulged in corruption, and now when the time is coming to give the answers for this, you are once again playing a victimhood card and doing justification of corruption? तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से जो है यहां पर जो है भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी को टारगेट किया और ये बता दिया कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यहां पर झूठा नेता साबित भी कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि लगातार भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं, आपको सिर्फ चुनाव प्रचार दिख रहा है, आपको चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसके पैर और भी पसारे जाए, क्योंकि अभी पंजाब में सरकार है, गोवा में आपके 2 विधायक हैं, गुजरात में आपके विधायक
विधायक। तो मुझे यहाँ पर लगता है और पार्टी को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल शायद यहाँ पर भागने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत जल्द ऐसा भी होगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी को छोड़ते हुए नजर आएंगे और जेल जाते हुए नजर आएंगे। इस बयानी बवाल के इस खास प्रोग्राम में आपको क्या कुछ लगा? क्या सच में अब सिर्फ राजनीति बयानी बवालों पर ही सिमट गई है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।